Hello everyone, welcome to Study by Akash channel. Today we will learn to some daily use phrases. तो आज हम लोग कुछ दैनिक जीवन में जो बोलचाल होते हैं उसके फ्रेजेस वाक्यांश हैं जो आज हम लोग सीखेंगे कैसे बोला जाता है इंग्लिश में कुछ वाक्यांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब पहला वाक्य हमारा है, पहला सेंटेंस हमारा है, जैसे है वैसा बताओ। जैसे आप लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, जैसे इंसान है उसी वैसे बताओ, एज इट इज बताओ, कुछ भिन्न नहीं बताना है, हमें वैसे ही बताना जैसा वो इंसान है, या जैसा हमारा विद्यालय है वैसे ही बताओ, उसमें कुछ अलग ना जोड़ो, अपने से स्पेशली कुछ ना बना के बताए। तो उसका स्पेलिंग होता है टेल इट लाइक इट इज। क्या होता है? टेल इट लाइक इट इज। जैसा है वैसा बताओ, तो उसकी स्पेलिंग हो, जैसे जो इंसान जैसा है उसी के बारे में वैसा ही बताना है, तो उसकी स्पेलिंग होती है टेल इट लाइक इट इज। अब आगे आता है हमारा समीप। समीप मतलब जैसे आपके घर के समीप मकान, दूसरे का मकान है, पड़ोसी का मकान है या दुकान है, तो उसकी स्पेलिंग, समीप की स्पेलिंग होती है एट द पॉइंट ऑफ। क्या होती है? एट द पॉइंट ऑफ। अब उसके बाद आता है बिल्कुल नहीं। जैसे आपको कोई काम करने के लिए दे दी जाए और आप उस काम को करना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं के लिए क्या बोलेंगे आप? नॉट द लिस्ट। क्या बोलेंगे? नॉट द लिस्ट। अब उसके बाद आता है आम रास्ता नहीं। जैसे वहाँ आम रास्ता का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई और न जाए, सिर्फ ओनली कुछ अलग पर्सन के लिए बना होता है। आम रास्ता सबको जाने के लिए नहीं बना होता है, तो उसके लिए बोला जाता है नॉट थ्रो फेयर। क्या वो लिखा लिखा जाएगा? नो थ्रो फेयर। अब उसके बाद आता है विश्वास रखें। जैसे कोई इंसान होता है, किसी के बारे में जानता है, सुनता है और बोलता है कि हमें इसके ऊपर पूर्णतः विश्वास है, हमें इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, वो इंसान गलत नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या लिखते हैं? रेस्ट एश्योर। क्या लिखेंगे? रेस्ट एश्योर। हमें उसके बारे में विश्वास रखना ही चाहिए, तो उसकी स्पेलिंग होती है रेस्ट एश्योर। उसके बाद आता है केवल स्त्रियों के लिए। जैसे कुछ सीटें जो आप लोग बस पे ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, या किसी और प्लेसेस पे ट्रेवल करने जाते हैं, तो वहाँ रिजर्व लिखा रहता है। या किसी कोचिंग संस्था में जाएंगे तो फर्स्ट 1 2 3 रोजेस जो भी कंप्लीटली रिजर्व टू गर्ल्स स्टूडेंट। मतलब जो भी चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो गर्ल्स के लिए ही अलाउ होती है, वहाँ पुरुष के लिए अलाउ नहीं होती। तो वहाँ सिर्फ स्त्रियों के लिए अलाउ होती है, तो उसके लिए क्या होता है? फॉर लेडीज ओनली। केवल लेडीज ही वहाँ पे जा सकती हैं। उसकी इंग्लिश क्या होता है? केवल स्त्रियों के लिए, फॉर लेडीज ओनली। अब आता है किसी भी तरह। क्या आता है? किसी भी तरह। जैसे कोई इंसान आपको कोई काम दे दे और बोले किसी भी तरह आपको ये काम पूरा करना है। अगर आपके फैमिली वाले बोल दें कि आपको पढ़ना है, किसी भी तरह आपको पढ़ना है और आपको क्लास में टॉप करना है, सर्विस करनी है, तो उसकी इंग्लिश होती है बाय एनी मीन्स। क्या होती है? बाय एनी मीन्स। अब नेक्स्ट हमारा है किस कारण। क्या है? किस कारण। तो किस कारण, जैसे कोई आपके यहाँ आता है तो पूछता है किस कारण ऐसा काम हुआ, क्यों ऐसा हो गया, तो कुछ कंडीशन हो गए तो उसको बताओ। तो इंग्लिश में बोलते हैं किस कारण को बिकॉज ऑफ। क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ। अब आता है के अनुसार। किसके अनुसार तुमने काम किया, किसके अनुसार ऐसा किया, किसके अनुसार तुम पढ़ रहे हो, किससे देख के मोटिवेट हो रहे हो, क्या क्लासेस में क्या पढ़ रहे हो, मैथ के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, तो उसकी स्पेलिंग होती है अकॉर्डिंग टू। अगर मैं गणित के अकॉर्डिंग है, गणित के अनुसार है, तो अकॉर्डिंग टू मैथ। एनी हाउ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब आगे आता है खतरे में डालना। जैसे कोई व्यक्ति आ गया और आप क्या करते हैं, उसे किसी काम में भेज दिए, और जो क्या है खतरे में हो, काम आपको पॉसिबल ना हो, और आप उससे जबरदस्ती काम कराना चाहते हो, तो क्या होता है? जैसे खतरे में किसी व्यक्ति को डालने के लिए इंग्लिश क्या होती है? एट द रिस्क ऑफ। क्या होती है? रिस्क। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, रिस्क लेकर हम काम कर रहे हैं, खतरा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, है नहीं? जैसे वायर का हो क्या कम्बिनेशन करना होता है, ट्रेन वायर या घर की जनरली वायर होती है, तो क्या होता है? इट इज रिस्क है ना, एक प्रकार की रिस्क। तो खतरे में जो डालना क्या होता है? इसी को रिस्क को बोला जाता है, खतरे में रहना है, खतरे में है, तो उसकी स्पेलिंग होती है एट द रिस्क ऑफ। बट हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आज डेली यूज फ्रेजेस था, कल स्पोकन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट डे क्लास चली है, 1 क्लास चल चुकी है, अब सेकेंड डे
से क्लास फिर से रिव्यू चालू होने वाली है, तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू मेरे क्लास में लगे रहिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आते हैं शत्रुता रखना। जैसे किसी व्यक्ति से आपके कोई झगड़ा हो गया या किसी चीज को आप नहीं करना चाहते हो, वो काम हो गया तो उसके प्रति आपका जेलस हो गया, शत्रुता हो गई, तो उस शत्रुता कंटिन्यू बनाए रखने के लिए क्या होता है, एट इनमिटी विथ, क्या होता है, एट इनमिटी विथ। उसके बाद आता है ऊंची आवाज से। जैसे कोई लड़का ऊंची आवाज से बात करता है, बोलता है, तेजी तेजी बोलता है, तो क्या होता है, या फिर कभी कभी कोई व्यक्ति आता है और ऊंची आवाजों में बोलने लगता है तो आपको गुस्सा आने लगती है, तो उसकी इंग्लिश होती है, जब ऊंची आवाज से कोई बोलता है तो क्या होता है, आप उस एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, क्या होता है, एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस। अब क्या आता है, मुझे क्या, अब क्या आएगा, मुझे क्या। तो मुझे क्या की इंग्लिश होती है व्हाट टू मी, क्या होती है, व्हाट टू मी। तो मुझे क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट टू मी, मुझे क्या। तो इसका मतलब आप लोग बताइए क्या होगा, मुझे क्या, मुझे उससे क्या लेना देना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो जिस चीज से आपको मतलब है उसी को जानना है, तो मुझे उससे मतलब ही नहीं है जिसे मुझे जानना नहीं, तो उसके मतलब क्या होता है, मुझे क्या का मतलब हो जाएगा व्हाट टू मी। अब उसके बाद आता है ठीक है। चलिए एक काम, कोई घर वाला आपको कोई काम दे दिया तो बोल देंगे आप ठीक है, क्या है, ठीक है, ऑल राइट, हम कर लेंगे, ठीक है, ऑल राइट। अब उसके बाद आता है शक्ति द्वारा। जैसे आप लोग कोई फोर्स करते हैं किसी काम को, घर वाले जबरदस्ती कराना चाहते हैं, शक्ति के द्वारा मार पीट के डांट के आपको पढ़ाना चाहते हैं, कोई काम कराना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं कि आप एक काम करिए, शक्ति लगाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो क्या होता है, बाई फोर्स ऑफ। उसको शक्ति द्वारा की स्पेलिंग होती है बाई फोर्स ऑफ। अब उसके बाद आता है पास ही। जैसे आपको जाना है कहीं दुकान पे सामान लेने, तो घर वाले बोले पास में ही दुकान है, आप उस दुकान से ले लीजिए। सब कोई सामान लेना हो तो बोलेंगे एट द साइड ऑफ शॉपकीपर, जो भी दुकानदार का है, तो अब आप उस पर जाके साइड में ही है तो वहां पर से आपको लेना है, तो घर वाले बोलते हैं पास ही में है, तो पास ही की स्पेलिंग क्या होगी, एट द साइड ऑफ। फ्रेजेस है, वाक्यांश जो कुछ दैनिक जीवन हमारे बोलचाल में यूज किए जाते हैं। चलते बनो, चलो यहाँ से, अब क्या होता है, चलते बनो मतलब चलो यहाँ से जाओ अब तुम, तो उसकी इंग्लिश होती है बी ऑन योर वे, क्या होती है, अब यहाँ से तुम जाओ, चलते बनो, हट जाओ। अब उसके बाद आता है आपका पहले आप, क्या आता है, पहले आप। पहले आप इस काम को करेंगे फिर हम करेंगे। कोई काम होता है जैसे बोला जाता है पहले आप कर लीजिए फिर उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटली हम करेंगे, तो पहले आपकी इंग्लिश होती है आफ्टर यू, क्या होती है, आफ्टर यू। अब उसके बाद आता है जैसा है वैसा बताओ। तो जैसा हमने यहाँ बता दिया था पहला ही, जैसा है वैसा बताओ, जैसे उसका अकॉर्डिंग जिसके अनुसार है वैसे ही बताओ। जैसे घर है वैसे ही बता दो, उसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, कुछ अपने से इंक्लूड नहीं करना, तो उसकी इंग्लिश होती है टेल इट लाइक इट इज। अब उसके बाद आता है कोई और वस्तु। जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं खरीदने, तो कहते हैं ये चीज नहीं, कोई और अच्छा दिखाइए या कोई और अच्छा वस्तु दिखाइए, तो क्या होता है एनीथिंग एल्स, क्या हो जाएगा, एनीथिंग एल्स। अब आगे आता है शोर मत करो। जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं क्लास में, क्या करते हैं, आवाज करते रहते हैं, तो शोर न मचाने के लिए जो है टीचर डांटता रहता है शोर मत मचाइए, तो क्या होता है नो नॉइस, क्या होगा, नो नॉइस। तो ये आज थी हमारी डेली यूजेस फ्रेजेस जो है, इसको आप रेगुलरली लर्न कर लीजिए, और अपने घर पे जो अपने फ्रेंड होंगे, ब्रदर सिस्टर जो भी होगा, उनके साथ घर पे थोड़ा बहुत यूज कीजिए। कंटिन्यूटली आप यूज करते रहेंगे तो आपका फ्रेजेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो अकॉर्डिंग स्पोकन भी कंप्लीट होता धीरे धीरे चलना जाएगा। तो हम नेक्स्ट डे कल लेकर आएंगे आपके लिए स्पोकन की सेकेंड क्लास, तो क्लास देखना मिस ना करिएगा, तो बने रहिएगा मेरे क्लास में रेगुलर। तो बट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।